चौधर प्यार रे आना भाई का एरे होगे मर्द गुलाम वीर के घर में राज भाई का होगे मर्द गुलाम वीर के घर में राज भाई का एरे माता राज ना बाप की चौधर प्यार रे आना भाई का होगे मर्द गुलाम वीर के घर में राज भाई गुलाम वीर के घर में राज भाई का छोरा कह दे कयामान घरवाड़ी को अच्छी बूढ़ी छोरा कह दे कयामान घरवाड़ी का ये तो खाली हाथार बाण चली जा सूट सिमा दे साड़ी का बरे चमाशे नंगा हांडे ना कुड़ता शिवता हाड़ी का बरे चमाशे नंगा हांडे एरे सास ससुर भी इशे दिशन गे सास ससुर भी इशे दिशन गे बाचा माल जवाई का होगे मर्द गुलामी के घर में राज भाई का होगे मर्द गुलामी के घर में राज भाई का कति शरे कोना आश खा लिया लहू पी लिया इबते कति शरे कोना ये ताले सुकेर टूक बगा दे चिनते पेट भरे कोना छोरे की बहू फूल बिसर के चरणा में शीश धरे कोना छोड़ के पूजे घर का मंदिर छोड़ के पूजे मंदिर देवी माई का होगे मर्द गुलामी के घर में राज भाई का होगे मर्द गुलामी के घर में राज भाई का आजा पाड़ू मूछ न पुते की बहू जेठ ने नौकती पाड़ू मूछ न पुते की एरा सास ससुर की रकदर इसी से चणू गली के कुत्ते की इसी वीर के मर्द फेर भी नौक चाट ले जूते की लोक
तो सिर्फ और सिर्फ एक बानो सिर का मारेगी मंडासो और सिर ने बांध लेगी ठाडो न्यू कहेगी मेरा तो सिर दुख है आज एरा सांचे सिर ने रे बांध के सो जा सांचे सिर ने बांध के सो जा ले ओटा दा पिलवाई का बड़े हाडे हो घर में मुझसे कला करे बड़े हाडे से एरा दारू सुल्फा गांजा पी के कई जने हाडे से सरदार सिंह तू के गावे इसे कवि घड़े हाडे से हो सरदार सिंह तू सती वीर के ब्याहवणिए क्यों नीची नाड़ झुका रे और कहने लगी क्या हेर पड़ो बिजड़ी के तम पे मेरी इज्जत ने तरवारे सती वीर के ब्याहवणिए क्यों नीची नाड़ झुका रे पड़ो बिजड़ी के तम पे मेरी इज्जत ने तरवारे सती वीर के ब्याहवणिए क्यों नीची नाड़ झुका रे पहली कली में क्या बताया हेर क्यों बैठे खामोश सभा में पांचों मुल्क को आए
कैसी गाई है, पता तो जब ही पड़ेगी। आइए दूसरी कली का जरा किस प्रकार से वो द्रौपदी अपने पांचों पतियों को और क्या क्या कहने लगी, कैसे ललकारती है, सुनिएगा दूसरी कली में। हेर कर रे क्यों बरता से आज मेरी नीच खींच रहा साड़ी, पांच पति की हेर पांच पति की बहू आज हो री से नगन घाड़ी, पांच पति की बहू आज हो री से नगन घाड़ी। हेर वैश्या और बदकार पत्ता के तेरे कौरव गाली, धर्मराज मारी तुमने क्यों अपने हाथ कुल्हाड़ी, धर्मराज मारी क्यों तुमने अपने हाथ कुल्हाड़ी। हेरा जुए के बन गए खिलाड़ी, जुए के बन गए खिलाड़ी, खुद धर्मराज लज मारे, पड़ो बिजड़ी के तुम पगड़ी इज्जत ने तरवारे, सती वीर के ब्याहवणी क्यों नीची नाड़ झुकारे। बहुत अच्छे कहने लगी कि आज वो दुर्योधन इस भरी सभा के अंदर ऐसे ऐसे बोल रहा है जो एक बेटी के साथ में कभी नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि दुर्योधन मेरा जेठ लगता है और मैं उससे छोटी हूं, उसके छोटे भाई की बहू हो तो एक बेटी के समान होती हूँ। लेकिन आज वो दुर्योधन नंगी जांग दिखा रहा है मुझे, मेरी साड़ी उतारने के लिए कह रहा है, लेकिन सारी सभा चुप बैठी हुई है, किसी को मेरी इज्जत का कोई भी ख्याल नहीं है। तो एक दिन वो भी आएगा जब इस हस्तिनापुर के अंदर खून के नाले बहेंगे और तुम्हें कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। तीसरी कली में क्या समझाने लगी, हाँ मरोगे। हेरे पांचों पांडव चुप बैठे, पतिव्रता के रखवाले, भीष्म द्रोण गुरु के भी अज लगे जवां पे ताले, भीष्म द्रोण गुरु के भी अज लगे जवां पे ताले। हेरा हाथ पे हाथ धरे बैठे क्यों धर्म मानने वाले, हेरा हस्तिनापुर उजड़ेगा एक दिन बहे खून के नाले, हस्तिनापुर उजड़ेगा एक दिन बहे खून के नाले। फिर न्यायकारी वीर निराले, न्यायकारी वीर निराले, फिर क्यों बैठे चुप सारे, पड़ो बिजड़ी के तब पगड़ी इज्जत ने तरवारे, सती वीर के ब्याहवणी क्यों नीची नाड़ झुकारे। वैसे तो तुम एक सिंगनी के शेर माने जाते हो, लेकिन आज
न्यू कहने लगी वो द्रौपदी कि कुरु वंश के खानदान की दी मर्यादा में तने और तू जाग दिखावे बेटी ने, क्यों शर्म रही ना जेठ तने? तू जेठ है या कोई दुश्मन? आज मुझसे कैसी दुश्मनी निकाल रहा है? अरे उस दिन मैंने तुझे अंधे का अंधा कहा था तो एक मैंने छोटा सा मजाक किया था, लेकिन आज इस भरी सभा के अंदर क्या हो रहा है? तूने मुझसे पंगा लिया है, बहुत महंगा पड़ेगा। दुर्योधन क्या कहने लगी सुनिएगा। हेरा पतिव्रता किया वितार के एक दिन पछताओगे, पाप के भागीदार कर वो सभी सजा पाओगे। पाप के भागीदार और वो सभी सजा पाओगे। हेरा सिंगनी छेड़ी आज पापिया तुम मुंह की खाओगे। हेरा कर इस दिन ने याद जालिमो रो रो डकराओगे। कर इस दिन ने याद जालिमो रो रो टकराओगे। फिर रंज रागनी गाओगे रे, रंज रागनी गाओगे। तुम्हें ऋषि पाल समझा रे, पढ़ो बिजड़ी के तब पगड़ी सतवीर के ब्याहवणी क्यों नीची नाड़ झुका रे। पढ़ो बिजड़ी के तब पगड़ी इज्जत में तरवारे सतवीर के ब्याह